अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी डुओडेनल अट्रेजिया पीडियाट्रिक सर्जरी। तो डुओडेनल अट्रेजिया का इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि एक न्यूबॉर्न जो है उसको डेवलप हुई है बिलियस इमेसिस। ठीक है, बिलियस वॉमिटिंग हो रही है पहले दिन ऑफ लाइफ पे, बच्चा बॉर्न हुआ है और उसकी वॉमिटिंग में बाइल स्टेन्ड है। तो यानी इसका मतलब है पाइल और एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो वाला एरिया जो है उससे नीचे है ऑब्स्ट्रक्शन। तो मदर जो है उसने नोट किया है कि उसको पॉलीहाइड्रोमिनोस था डिलीवरी के टाइम पे, लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरे इस बच्चे का किया गया तो इस पर हमें एक डबल बबल साइन मिली है। तो ये एक टिपिकल केस है डुओडेनल अट्रेजिया का। डुओडेनल अट्रेजिया याद रखें कि इसमें होता यह है कि जो लूमेन है वो रिकनलाइज नहीं हो पाता आफ्टर द सॉलिड फेज ऑफ इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेस्टाइन जब डेवलप हो रही होती है, जो इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट का जो सॉलिड फेज़ है उसमें दोबारा से रिकनलाइजेशन होती है 4th to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन पे। तो इसकी रिकनलाइजेशन नहीं हो पाती, इस वजह से डुओडेनम का अट्रेजिया हो जाता है, डुओडेनम बंद हो जाती है। इसका इंसिडेंस क्या है, 10,000 बर्थ में से एक बच्चे को डुओडेनल अट्रेजिया होगा। 25 से 40% ऑफ ऑल इंटेस्टाइनल अट्रेजिया यही है डुओडेनम का होता है। और हाफ ऑफ द पेशेंट प्री मेच्योरली बॉर्न होते हैं। क्यों हुआ ये डुओडेनल अट्रेजिया? इसमें बहुत सी रीजंस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला कि एक कोई इंटेक्ट मेम्ब्रेन है जो इस लूमेन को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, इंटेक्ट मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेनस फॉर्म ऑफ अट्रेजिया याद रखें ज़्यादा कॉमन है, कोई मेम्ब्रेन इसको बंद कर रही है, लूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ये ऑब्स्ट्रक्शन एम्पुला ऑफ वेटर से डिस्टल होती है, नीचे होती है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में, इसी वजह से जो है बिलियस वॉमिटिंग हो रही है। दूसरी वजह, मेम्ब्रेन के अलावा डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन आल्सो बी रिजल्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन। बाहर से एन्युलर पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज डुओडेनम को यूँ कंप्रेस कर रहा है, एक एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कंप्रेशन। इसके अलावा लैड या पेरिटोनियल बैंड्स इन द पेशेंट विथ मैल रोटेशन। ठीक है, लैड या पेरिटोनियल बैंड्स की वजह से भी जो है मैल रोटेशन वाले पेशेंट में बैंड्स जो है वो उसको कंप्रेस कर रहे हैं एक्सटर्नली, और जो है डुओडेनल अट्रेजिया हो रहा है। ठीक है, तो अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होंगी बच्चे में, डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर्स। डुओडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन क्या कि बिलियस वॉमिटिंग तो हो रही है लेकिन इसमें एब्डोमेन डिस्टेंडेड नहीं होगा। ठीक है, और ये यूजुअली पहले दिन ऑफ लाइफ है, बच्चा पैदा हुआ है पहले दिन ही इसको ये वॉमिटिंग होगी डुओडेनल अट्रेजिया में। ठीक है, इसके अलावा याद रखें पेरिस्टाल्टिक वेव भी हमें नज़र आएगी इसमें भी। बच्चे को माँ बताएगी कि इसमें पॉलीहाइड्रोमिनोस की हिस्ट्री होती है 50% प्रेगनेंसीज़ में। क्यों? क्योंकि जो है वो डिस्टल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है ना, डुओडेनम बंद है, तो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा पिएगा कैसे कैसे, वो किडनी से फिल्टर होकर दोबारा यूरिन बनेगा और जो है वो उसकी सर्कुलेशन होगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो पॉलीहाइड्रोमिनोस एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा इस डुओडेनल अट्रेजिया की वजह से। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोमिनोस की हिस्ट्री हमें मिलती है, बिलियस वॉमिटिंग है, पेरिस्टाल्टिक वेव नज़र आएगी, पहले दिन पे ही वॉमिटिंग हो रही है। जॉन्डिस जो है 33% बच्चों को जॉन्डिस भी हो सकता है। डायग्नोस हम कैसे करते हैं, इसमें डबल बबल साइन आपने याद रखना है, ये प्लेन रेडियोग्राफ पे हमें मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो है ना, एक तो डिस्टेंडेड और गैस फिल्ड स्टमक है और दूसरा प्रॉक्सिमल डुओडेनम। यहाँ पर अगर आप फिगर देखो तो ये एक्सरे है जिसमें आपको डबल बबल साइन नज़र आ रहा है डुओडेनल अट्रेजिया का। ये क्या है डबल बबल, दो बबल क्यों है? ये VCQ भी आ सकता है कि हमें डुओडेनल अट्रेजिया में मिलता है। एक्चुअली ये डिस्टेंडेड एक गैस फिल्ड स्टमक है। ठीक है, दूसरा ये प्रॉक्सिमल डुओडेनम है, तो डुओडेनम का अट्रेजिया हुआ है ना, तो इस वजह से हमें ये दोनों जो है डिस्टेंडेड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस में कंट्रास्ट स्टडीज़ हम नहीं करते क्योंकि एस्पायरेशन का खतरा है। कंट्रास्ट स्टडीज़ हम मैल रोटेशन या वॉल्वुलस में करते हैं। ठीक है, बाकी हम इको करवा सकते हैं, इको, कार्डियोग्राम और रेडियोलॉजी चेस्ट और स्पाइन की, ताकि हम एसोसिएटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंजेनिटल एबनॉर्मलीज़ को जो है रूल आउट करें, जो 30% ऑफ द बच्चों में डुओडेनल अट्रेजिया में हमें मिलती है। तो इको एंड चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एंड स्पाइन रेडियो। पीरीनेटल डायग्नोसिस जो है डुओडेनल अट्रेजिया में वो पॉसिबल है बाय फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, फीटल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम इसकी प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए कुछ एसोसिएशंस। डाउन सिंड्रोम, 20 से 30% बच्चे जो होते हैं ना, उनको डुओडेनल अट्रेजिया में साथ डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो आपने लाजमी जो है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो डुओडेनल अट्रेजिया में 20-30% बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है। 10-20% को ईसोफेगस का भी अट्रेजिया साथ में हो सकता है। 10-15% को साथ में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए हम इको भी लाजमी करेंगे।
5% को एनोरेक्टल और रीनल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, 20% को मेल रोटेशन का मसला। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है? डुओडेनल अट्रेजिया है तो इनिशियल ट्रीटमेंट में आता है कि हम जो है एनजी या ओरोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करेंगे। जो भी चीज़ स्टमक वगैरह में है उसको हम निकालेंगे, डीकम्प्रेस करेंगे एनजी ट्यूब के ज़रिए, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए, वरना एस्पायरेट हो सकता है। और आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे, वही वॉमिटिंग वगैरह है उसको रिप्लेस करेंगे। डेफिनेटिव करेक्शन अट्रेजिया की हमने यूजुअली परफॉर्म करनी होती है जब हम लाइफ थ्रेटनिंग एनॉमलीज जो हैं उनको पहले ट्रीट कर लें। सर्जिकल रिपेयर ही होगा। कैसे? डुओडेनेस्टमी होती है इसकी, डुओडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब स्टमक में डायरेक्टली रखी जाती है। इसके अलावा ट्रांस एनाटमिक जेजिनल ट्यूब जो है वो भी नीडेड होती है अंटिल जो इन्फेंट है वो ओरली फीड स्टार्ट नहीं कर लेता। ठीक है, ओरल फीड जब तक शुरू नहीं होती उसकी, क्योंकि डोरनम तो बंद है, जब तक सर्जरी वगैरह हो तो हम जो है एक तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब भी रखते हैं, दूसरी ट्रांस एनाटमिक जेजिनल ट्यूब रखनी होती है। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन लैड बैंड्स की वजह से, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन है जिसकी वजह से डोरनम का अट्रेजा हुआ है, लैड बैंड्स विथ मेल रोटेशन, तो हमें ऑपरेशन करनी होगी कि हमने जो ना वो एबनॉर्मल जो पेरिटोनियल फोल्ड या बैंड्स हैं उनको डिवाइड करना होगा, वो नेसेसरी है। इंटायर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे रखेंगे और स्मॉल बावल जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको राइट साइड पे रखेंगे। ये सर्जिकली हमने ऑपरेट करके इस तरह करना होगा। और एन्युलर पेनक्रियाज अगर वजह बना है डुओडेनल अट्रेजिया का तो उसमें हम डुओडेनोस्टोमी ही करेंगे, लेकिन पेनक्रियाज को हमने डिवाइड नहीं करना। ठीक है, डुओडेनोस्टोमी करेंगे। प्रोग्नोसिस इसकी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ द एसोसिएटेड एनॉमलीज। दैट्स इट। तो केस कंप्लीट हुआ डुओडेनल अट्रेजिया का।